मेरे बच्चे, आज आपको कुछ ऐसे रास्ते के बारे में पता चलेगा जिससे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू देख रहा होगा कि तेरे घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा है। जो कभी तुझे अपना कहते थे ना, अब उनके व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक आ गई है। बातें खुलकर नहीं होती। बच्चे और हर कोई अपनी अपनी सोच के दायरे में कैद हो गया है। तेरे अपने बच्चे जिन्हें तू सबसे करीब मानता था ना, अब वही तेरे खिलाफ हो रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि यह जो दरारें तू देख रहा है ना, ये अचानक से नहीं आए हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे शत्रु जो कि तुझे गिराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, अब एक नया तरीका अपना रहे हैं। वह तेरे ही घर के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे, बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से देख और मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कर कि तुझे लग रहा होगा बच्चे कि ये सब सिर्फ सहयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे, जो तेरा अपना दिखता है वही तेरा सबसे बड़ा खेल बिगाड़ रहा है। मेरी बातों को और मेरे शब्दों को एक को ध्यान में रख बच्चे। तेरा हर कदम, तेरी हर कोशिश उनकी नजरों में है बच्चे। बच्चे, तेरे शत्रु ने यह चालाकी सिर्फ बाहर ही नहीं, तेरे घर के भीतर तक फैलाई है। जो लोग तेरे साथ हंसी मचा करते थे, आज उनके मन में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव भर दिया गया है। तूने महसूस किया होगा, तूने महसूस किया होगा बच्चे, कि छोटे छोटे मुद्दों पर घर में बहस होने लगी है। यह बहस कभी खत्म ही नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तेरे शत्रु बच्चे, जो कि एक नहीं बल्कि कई सारे हैं, अब और भी गहरी चाल चल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि इन लोगों ने तांत्रिक और अधूरी शक्तियां का सहारा लिया है। प्रयागराज में जैसे जगहों पर जाकर बच्चे उन्होंने ऐसी विधियों कराई हैं जिनका असर तेरे घर के माहौल पर साफ दिख रहा है। तूने देखा होगा बच्चे कि कुछ समय से तेरे घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं, बिना वजह से। जैसे बच्चे तनाव हो जाना, बीमारी आ जाना और छोटी छोटी बातों पर विवाद। यह सब उन्हीं क्रियाएं का नतीजा है। बच्चे, तेरे घर के भीतर जो कभी प्यार और अपनापन रहता था ना बच्चे, अब वह गायब हो गया है। हर कोई जैसे खुद के लिए जी रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं बची है। बच्चे, जो लोग पहले तेरे लिए खड़े होते थे, अब वही तुझसे कतरा लगे हैं। यह सब माता देख पा रही है। बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ स्वयं तुझे बताना चाहती हैं और तुझे बता रही है कि ताकि तू सतर्क हो जाए। बच्चे, तेरे दुश्मन इस समय बेहद चालाकी से काम कर रहे हैं। वे तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि तेरे हर काम में बाधा आ रही है। जब भी तू कुछ नया करने की सोचता है ना बच्चे, तेरा मन भटक जाता है। तेरा ध्यान बार बार दूसरी तरफ चला जाता है। यह सब उन्हीं की चालों का हिस्सा है। बच्चे, मैं बच्चे देख पा रही हूँ कि यह भी देख पा रही हूँ कि आगे क्या हो सकता है। अब ध्यान से सुन बच्चे। तूने महसूस किया होगा कि जब भी तू बाहर निकलता है, तुझे बार बार ऐसा लगता है कि तेरा ध्यान कहीं और है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। मैं बच्चे बता रही हूँ तुझे कि तेरे दुश्मन अभी रुकने वाले नहीं हैं। वह तेरे हर कदम पर न रख रहे हैं। आगे के दिनों में तेरे शत्रु अपनी हरकतों को और तेज करेंगे। बच्चे, वे चाहते हैं कि तू पूरी तरह से टूट जाए। तुझे सतर्क रहना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एहसास कराना चाहती हूँ कि यह सब खेल केवल तुझे डराने के लिए। हाँ बच्चे, आने वाले दिनों में तेरे घर का माहौल और बिगड़ सकता है। छोटे छोटे मुद्दे बड़ी समस्याओं में बदल सकते हैं। तेरे परिवार के लोग तेरे खिलाफ बोल सकते हैं। ते शत्रु यह चाहते हैं कि तेरा परिवार तुझसे पूरी तरह से अलग हो जाए। वे तुझे अकेला और कमजोर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुझे धैर्य रखना है और बिल्कुल कोई कुछ भी कहे, शांत रहना है। मेरे बच्चे, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। मैं देख पा रही हूँ तेरे दुश्मन अपनी योजनाओं में दिन रात लगे हुए हैं। वे तांत्रिक क्रियाएं का सहारा लेकर तुझ पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे सतर्क रहना होगा, क्योंकि आगे की राह और कठिन हो सकती है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे घर में जो चीजें तूने महसूस की है, वह सिर्फ एक शुरुआत है। मैं तुझे बता रही हूँ, क्योंकि इसलिए बता रही हूँ ताकि तू हर कदम पर सतर्क रहे।
और तेरा इस संदेश को सुनना बहुत जरूरी है। बच्चे, ये समय तुझे डराने का नहीं है। बच्चे, तुझे एहसास दिलाने का है कि तेरे शत्रु कितनी दूर तक आ चुके हैं। बच्चे, तेरा हर कदम, तेरा हर विचार और तेरे आसपास की हर छोटी वह घटना माता तुझे दिखाना चाहती है। ये सब इसलिए है ताकि तू जान सके कि तुझे किस दिशा में सावधानी बरतनी है। बच्चे सुन, आगे के समय में तुझे अपने हर निर्णय में सावधानी बरतनी होगी। जो लोग तुझे अपना कहते हैं, वे तुझे घराने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। मैं तुझे कहती हूँ, बच्ची, सब दिख रहा है मुझे, ताकि तू किसी भी तरह से उनकी चालू में ना फंसे, इसलिए मैं संदेश तुझे लेकर आई हूँ, तेरे पास लेकर आई हूँ। यह समय तुझे सोचने और समझने का है। तेरे शत्रु हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तेरे जीवन को बर्बाद किया जाए, ताकि तेरा सारा जो मानसिक पीड़ाएं तुझे हो रही हैं और पूरी तरीके से तू पागलपन में आ जाए। कुछ सोचने समझने की शक्ति तेरी खत्म हो जाए बच्चे। मेरे बच्चे, यह सब जो हो रहा है ना, इसके पीछे तेरा भी हाथ है। हाँ बच्चे, अब तू सोच रहा होगा कि माता, मैंने क्या किया है, मेरा कैसे इसमें हाथ है। तो तू बच्चे ध्यान से सुन, तुझ में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वह यह है कि तू हर किसी की बातों में जल्दी आ जाता है। जो लोग तुझे धोखा देना चाहते हैं, वे तुझे अपनी मीठी बातों से फंसा लेते हैं। ये आदत तेरे लिए नुकसानदायक है। बच्ची बच्ची, तू आ जाता है ना अपनी माँ से कि हाँ, मुझे शक्ति दो कि मैं हर किसी की बातों में ना आऊं। हर कोई तेरे जो साथ है, वह तेरा भला नहीं चाहता। बच्चे, बहुत से लोग तेरे आसपास के बस इसलिए हैं ताकि तुझे गिरा सके, तुझे कमजोर कर सके। मैं देख पा रही हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से, कि तेरे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही हैं, वे तंत्र मंत्र का ही नतीजा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे बार बार कहती हूँ और यह कहना चाहती हूँ कि तू सब पर विश्वास करना छोड़ दे। दुनिया में हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है। बहुत से लोग तेरे आसपास केवल इसलिए हैं ताकि वे तेरा फायदा उठा सके। तू अपने दिल से काम ले, लेकिन अपनी समझ का भी इस्तेमाल कर। बच्चे, आने वाले समय में तेरे शत्रु अपनी हरकतों को और तेज करेंगे। वे तुझे और भी ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तू इन सब चीजों को ऊपर से उठ सकता है। तुझे बस अपने मन और आत्मा को मजबूत करना है। तू यह सब कुछ, हाँ बच्चे, तू सब कुछ कर सकता है, और ये सब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह समय तुझे अपनी सोच और अपने कदमों पर ध्यान देने का है। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं ना, वे तेरे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। तुझे बहुत सतर्क रहना होगा। बच्चे, इस समय मैं तुझसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं तुझे वह सब देने वाली हूँ जो तू मुझसे चाहता है। लेकिन बच्चे, इसके लिए तुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुझे अपनी सोच और अपने कार्यों को सही दिशा में लगाना होगा। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बच्चे, लेकिन अंत में उनकी चालें उन्हीं पर पड़ेंगी। पर बच्चे, तुझे समझना होगा कि तुझे अपनी रक्षा खुद करनी है। तू अपने मन और आत्मा को इतना मजबूत बना कि किसी भी बुरी शक्ति तुझे छू न सके। बच्चे मेरे प्यारे, मैं यह क्या देख पा रही हूँ? मैं देख पा रही हूँ कि तू किसी इंसान पर शक किया हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि तूने, तेरे मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वही इंसान है तेरे साथ बुरा करने वाला जिस पर तुझे शक है? क्या वही तंत्र विद्या के माध्यम से तुझे परेशान कर रहा है? बच्चे, मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ कि जिस इंसान पर तुझे शक है, मैं तेरा भला तो बिल्कुल नहीं चाहता। उसके मन में तेरे लिए ईर्ष्या का भाव है। यह मैं खुलकर कह रही हूँ बच्चे। वह तेरी तरक्की को देखकर खुश नहीं होता और तेरे सुख से जलता है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यह सच है कि उसने तेरे खिलाफ कोई तंत्रिक क्रिया नहीं कर पाई है, और ना ही किसी तांत्रिक के पास जाकर तेरे विषय से मैं कोई चर्चा की है। बच्चे, या इंसान अपने जीवन में खुद परेशान है बच्चे, वह भी अपने परिवार के झगड़ों में उलझा हुआ है। उसका जीवन भी सुख शांति से दूर है। जो कष्ट वह झेल रहा है ना, वह उसके अपने कामों का फल है। मैं तुझे ये बात इसलिए बता रही हूँ बच्चे, ताकि तू उसकी स्थिति को समझ सके और बेवजह अपनी ऊर्जा उसकी सोच में बर्बाद न कर कि वही तेरे जीवन की समस्याओं का कारण है। तू ये मत सोच बच्चे, उसकी समस्याएं अलग है।
हाँ, लेकिन जलता बहुत है तुझसे। वह अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे। ये सब उसके पिछले जन्मों के कामों का है। बच्चे उसके पिछले कामों का नतीजा है। इस जन्म में जो कुछ भी वह झेल रहा है ना, वह उसी का फल है। मैं तुझे उसके पिछले जन्म की कहानी बताती हूँ ताकि तू समझ सके कि कर्मों का प्रभाव कितना गहरा होता है और कैसे से ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। बच्चे मेरे बच्चे, ये पिछले जन्म में एक इंसान एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। उसे अपने परिवार और समाज में सम्मान मिला हुआ था। लेकिन बच्चे, उसका स्वभाव घमंडी और स्वार्थी था। वह अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से नहीं कतराता था। दूसरों की मेहनत पर कब्जा करना, गरीबों का हक छीनना और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, ये सब उसके जीवन के अभिन्न हिस्से थे। बच्चे, उसने अपने परिवार में भी बहुत अन्याय किया। वह अपने भाई बहनों से छल करता था, उनके हिस्से की जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। जो लोग उसकी मदद के लिए आगे आते थे, ना बच्चे, वह उन्हें धोखा देता और उनकी मेहनत का फल खुद ले लेता। एक बार की बात है बच्चे, एक बार की बात है बच्चे, उसने एक गरीब किसान की पूरी जमीन हड़प ली। किसान ने उसे बहुत विनती की कि वह अपनी जमीन वापस दे दे, क्योंकि वह जमीन ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी बच्चे। लेकिन इस इंसान ने उसकी एक ना सुनी और उसे जमीन से बेदखल कर दिया। बच्चे, उस किसान ने दुखी होकर प्रार्थना की थी कि यह अन्याय करने वाला इंसान कभी सुख शांति न देखे। यह इंसान अपने कर्मों से इतना अंधा हो चुका था बच्चे कि उसे यह एहसास भी नहीं हुआ था कि वह कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर चुका है। उसने अपने परिवार में भी दरारें पैदा की। वह अपने भाई बहनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता था ताकि वह अकेले संपत्ति का मालिक बन सके। बच्चे, इसके इन पापों का असर अब इसके इस जन्म में दिख रहा है। इसके परिवार में सुख शांति नहीं है। उसके घर में हर दिन झगड़े होते हैं। जो लोग कभी उसके अपने थे, वह भी अब उससे दूर हो गए हैं। उसका मन हमेशा अशांत रहता है, इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो बोया था, वही अब वह काट रहा है। मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ बच्चे, ताकि तू यह समझ सके कि कामों का असर कितना गहरा होता है। ये जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। बच्चे, अब मैं तुझे उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताती हूँ। वह इंसान अक्सर देवी देवताओं के दरबार में जाता है। पता है बच्चे, वह वहां अपने जीवन की समस्याओं को लेकर प्रार्थना करता है। वह अपने परिवार के झगड़ों की बात करता है और उनसे समाधान मांगता है। लेकिन बच्चे, उसकी प्रार्थना पूरी तरह से स्वार्थ से भरी हुई है। वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। और यह भी तू बच्चे बहुत अच्छे से जानता है। वह देवी देवता से यह मांग करता है कि उसके शत्रु बर्बाद हो जाए। वह अपने शत्रुओं की सफलता से परेशान रहता है और उनके लिए बुरा सोचता है। लेकिन बच्चे, देवी देवता किसी के स्वार्थपूर्ण इरादों को पूरी नहीं करते। वह केवल उन लोगों की मदद करते हैं जिनके मन में सच्चाई और भलाई का भाव होता है। बच्चे, तू ये बात समझ ले कि जिस इंसान पर तुझे शक है, वह तेरा बुरा तो चाहता है, लेकिन वह तेरे जीवन की कठिनाइयों का कारण नहीं है। उसकी समस्याएं उसके अपने कामों का नतीजा है। तू अपनी ऊर्जा को इस बात पर खर्च बिल्कुल मत कर। मैं बार बार कह रही हूँ, तू बस ये सोच कि तुझे अपना देखना है, क्या कर रहा है, वह क्या सोच रहा है, वह इस पर बिल्कुल ध्यान ना दे। तुझे अपने जीवन पर ध्यान देना है। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है। अपने कामों को शुद्ध रखना है और अपने मन को शांत रखना है। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ना, उनके भी तुझे केवल सहानुभूति रखनी है, क्योंकि बच्चे, वे अपने कामों का फल खुद ही भोग देंगे। तू देखेगा बच्चे, और मैं खुद तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगी। मैं तुझे सब इसलिए बताती हूँ ताकि तू समझ सके कि हाँ माता मेरी हमेशा मेरे साथ है। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए तू अपने मन को शांत रख और अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगा। तेरी काली माँ बच्चे तेरे हर कदम पर तेरे साथ है और तुझे हर कदम पर सही राह दिखाऊंगी। बच्चे, तुझे इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल, कि कौन तेरे खिलाफ क्या कर रहा है। तेरी सच्चाई, तेरे अच्छे कर्म तुझे हर मुश्किल से बचाएंगे। बच्चे, तू बस खुद पर ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ। तू
बच्चे बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छे से पता कि तू क्या करता है और क्या नहीं, तू सही मार्ग पर जा रहा है और जितनी भी परेशानियां तेरे घर में चल रही है ना, इन सब को मैं जल्द ही समाप्त कर दूंगी। तू बिल्कुल चिंता ना कर। अब तू मेरी शरण में है और मुझे सुनता है ना बच्चे। तो तू बिल्कुल घबरा मत, बिल्कुल टेंशन ना ले माँ, तेरी सब सामान लेगी तेरी काली माँ का आशीर्वाद। अब तक तुम उस चीज से लड़ रहे हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बच्चे की तुम बहुत दयालु हो और तेरा स्वभाव है कि जहाँ तू जाता है या जाती है, वहां से कुछ ना कुछ लेकर आती है। ये अच्छी बात है। बच्चे तो चीजें खरीदने और लोगों को खुश करने की खुशी मिलती है, लेकिन याद रख फिजूल खर्ची से बच जो सामना तेरे घर में जरूरत का नहीं है ना बच्चे, वह घर में सिर्फ बोझ बनकर रह जाता है। केवल वही सामान खरीद जो सच में तेरे काम का हो। ये आदत तेरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे याद रखना, अपनी काली माँ की बात को देख मैं जानती हूँ कि तेरे मन में घर से जुड़े कई विचार चल रहे हैं। तू सोच रही है कि जो काम तूने अपने का विचार किया है वह पूरा होगा या नहीं। जो कार्य तू सोच रही है, जो सपना देखा है तूने, मैं तुझे बताती हूँ, देख, मैं ये काम पूरा होगा। बच्चे, ये जो काम तेरा तू सोच रही है ना, ये पूरा होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तेरी मेहनत और तेरी सोच इस काम को सफल बनाएगी। लेकिन यह ध्यान रखना कि तू किसी भी काम में धैर्य और समझदारी से निर्णय ले। सोच समझकर फैसला करना बच्चे। तू हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचती है। तेरा स्वभाव ऐसा है कि तू किसी का भी बुरा नहीं चाहती, लेकिन फिर भी तुझे ऐसा लोग मिलते हैं जो तेरे साथ बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, तेरे खिलाफ षड्यंत्र रहते हैं। मैं तुझे बताती हूँ, देख, ध्यान से समझ। ये दुनिया ऐसी ही चलती है। अच्छे लोगों को हमेशा उनकी अच्छाई के कारण परखा जाता है। लेकिन यह मत भूली, तेरी काली माँ तुझे देख रही है। मैं तुझे हर उपस्थिति में बचाऊंगी। तुझे तेरे लिए जो भी हानिकारक होगा ना बच्चे, उससे मैं तेरी रक्षा करूंगी। तेरा भाग्य बहुत बड़ा है। मेरी बात समझ, तू सबसे अलग है, तू सबसे श्रेष्ठ है। तू बहुत शक्तिशाली है। तू शक्ति का प्रेमी है बच्चे। और इस क्षण मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझ पर मेरी कृपा बरस रही है। याद रख, जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा वह खुद उस जाल में फंसेगा। तू अपने कर्म करता जा बच्चे, और तुझे याद करता रहे, मुझे बताता रहे कि माँ, आज मैंने ये कहा, आज माँ मुझे ये करवाना है। तू चिंता ना कर बच्चे, तेरा आने वाले दिनों में नाम होने वाला है। बहुत बड़ा नाम होने वाला है। जो काम तू कर रहा है ना बच्चे, वह तेरे लिए सफलता और प्रसिद्धि लेकर आएगा। लोग तुझे तेरे कार्य और तेरे स्वभाव से याद करेंगे, और तू भी कहेगा कि हाँ, यह वचन सच्चा था। माता का यह बातें सच्ची थी, माता की वो संदेश सच्चा था। माता का तेरे घर में जो ऊर्जा है वह सकारात्मक हो चुकी है। तेरे पूर्वज और देवताओं की कृपा तुझ पर बरस रही है। अब से तेरे घर में शांति और समृद्धि बनी रहेंगी। जो परेशानियां अब तक तुझे घेर रही थी, वे जी जी आगे देख पाएंगे। जो भ्रम की स्थिति आपके जीवन में रही है, उस भ्रम की स्थिति से आप आजाद हो पाएंगे। ये जो कोई भी पर्सन है, सीरियसली आपको पूछते हैं, आपको अपना भगवान ही मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, जिसका सारा क्रेडिट ये आपको देते हैं। ये जब पर्सन मिरर के सामने खड़े होते होंगे, तो ये खुद को देखकर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये मैं हूँ। मैं तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज्यादा आपकी वजह से, इनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से ये आपको अपना लकी चार्म समझने लगे हैं। लेकिन आपको तो पता भी नहीं है कि आपके सर पर साक्षात माँ काली का हाथ है। आप जिसके साथ रहेंगे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपको अपनी दिव्य शक्तियां के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आप माँ काली के प्यारे न्यारे बच्चे हैं। तो कमेंट सेक्शन में माँ काली की कृपा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का डाउनलोड आपके लिए है कि आपकी जीत दर्ज हुई है। आपने जीत हासिल की है। किसी चीज में कोई ऐसी चीज आपको हासिल हुई है जो आप काफी समय से चाह रहे थे, या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वो पूरी नहीं हुई उनकी, तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है। नॉइस, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो माता जी का शुभ अंक 163 मुगल कमेंट में जरूर लिखें। उनकी के कराए पर पानी फिरा है।
जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वो पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वो रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए ऑपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई, मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है। क्नॉइस, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहाँ पर ये है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले। क्नॉइस जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो बढ़ने नहीं देता चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है। क्नॉइस और यहाँ पर मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी पूरे इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, क्नॉइस, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको, अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है। आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ है, क्नॉइस, जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपने वो चीजें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब ये चीजें हुई है, तब वहां इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं, और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला। लेकिन वो रूप ऐसा था, क्नॉइस की बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए। यहाँ तक कि साम, दाम, दंड, भेद, जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली रिलेशन, फाइनेंशियली, करियर, सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक किया आपको। चाहे वो किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो, या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है? आपको लेकर इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली वो चीजें आ जाती है सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा, या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे, या कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की ये मंशा है आपके लिए, आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है, वो पर्सन कैसा होता है उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता ये पर्सन। तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ, जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बनाती थी कि यहीं तक ही रहना है। क्नॉइस, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, और जो चीजें छुपी हुई हैं वो राज खुलकर आएंगे सामने, और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा
जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन है, मुखौटा ओढ़कर रहता है। असल में ये है कौन इसकी हकीकत है, सच्चाई